लिसन बच्चे, लिखो हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन। Based on Pascal's law, हाइड्रोलिक मशीन बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक मशीन किस पे बेस्ड होती है बेटा? पास्कल्स लॉ। यार सुनो, कोई कहीं लिख रहा है, कभी कुछ लिख देता है, कोई तुक्का यार, ये बता, सबकी अपनी कॉपी है साइंस में। हाइड्रोलिक मशीन बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। ठीक है बच्चे, लिखो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। तब मैं खड़ा हूँ, रोज आगे बैठना, तुम आगे आ जाओ, आ जाइए। हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। अ स्मॉल फोर्स, a small force, a small force applied on the, a small force applied on the smaller piston is, smaller piston, P-I-S-T-O-N, smaller piston is transmitted। बेटा ये उंगली ठीक है ना, ये वाली पेन ऐसे पकड़ा जा सकता है, लिख, is transmitted as larger force, transmitted as larger force on larger piston, larger force on larger piston, P-I-S-T-O-N, P-I-S-T-O-N। ध्यान से सुनना बच्चे, ये आपके पास, सुनो बच्चे, इसको बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। एंड इस चीज को बोलते हैं बच्चे, ये होता है पिस्टन, जो सिलेंडर के अंदर क्या कर सकता है बच्चे? मूव कर सकता है। पिस्टन, P-I-S-T-O-N। ठीक है बच्चे, ये सिलेंडर एंड पिस्टन हो गया। जैसे कि सिरिंज में होता है ना, सिरिंज में क्या है बेटा? सिलेंडर है पूरा, और अंदर जो चीज मूव कर रही है उसको क्या बोलते हो? पिस्टन। सुनो, जब आप किसी चीज को ऐसे खींचते हैं उसे बोलते हैं बच्चे प्लंजर। क्या बोलते हैं? प्लंजर। है प्लंजर क्या? पिस्टन ही है। क्या है बच्चे? पिस्टन। ठीक है, तो ये पिस्टन हो गया। हमने कल ही पढ़ा था कि आप दोनों तरफ क्या सेम रहेगा बेटा? बोलो, क्या सेम रहेगा? प्रेशर। क्या सेम रहेगा? प्रेशर। ओके, लेट, इस पे फोर्स लग रही है F1, इसका एरिया है A1, और इस पे फोर्स लग रही है F2, एरिया है A2। ठीक है बेटा, क्लियर है? बताओ मुझे P1 कितना होगा? F1 अपॉन A1, और P2 क्या होगा? F2 अपॉन A2, F2 अपॉन A2। बनाओ बच्चों, ये बेटा हाइड्रोलिक मशीन का बेसिक डायग्राम। ये हर हाइड्रोलिक मशीन इसी डायग्राम में, सिलेंडर 4 लगा दो, 5 लगा दो, 10 लगा दो, 20 लगा दो,
ठीक है बेटा। लिखो P1 इक्वल्स टू P2, P2 किसने कहा है P1 P2 के बराबर होता है? पास्कल। P1 इक्वल्स टू P2 ब्रैकेट में लिखोगे अकॉर्डिंग टू विच लॉ बच्चे? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो F1 अपॉन A1 हो जाएगा F2 अपॉन A2। A एक साइड ले जाओ और F एक साइड ले जाओ। F1 अपॉन F2 विल बी इक्वल टू क्या बच्चे? A1 अपॉन A2। ठीक है, A1 और A2 में से बड़ा कौन है बच्चे? A2 किससे बड़ा है? A2 is greater than A1। A2 is greater than A1। तो क्या मैं लिख सकता हूं? अगर A1 छोटा है तो F1 भी छोटा होगा, क्योंकि रेशियो क्या रहनी चाहिए बच्चे दोनों की? सेम। तो अगर A2 बड़ा है तो F2 भी क्या आएगा? बड़ा। ठीक है, आपने फोर्स क्या लगाई? स्मॉल। फोर्स ट्रांसमिट क्या हुई? लार्ज। कौन से लॉ के हिसाब से? पास्कल्स। प्रेशर क्या रहा बच्चे दोनों साइड? सेम। ये आपके किसी काम की है मशीन? यस, इसने अपनी फोर्स को क्या कर दिया बच्चे? मल्टीप्लाई। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कर दिया? फोर्स को मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, लिख लो। हाइड्रोलिक मशीन इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। हाइड्रोलिक मशीन इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। हाइड्रोलिक मशीन, कई बच्चों को हाइड्रोलिक मशीन की स्पेलिंग नहीं आ रही है बेटा। हाइड्रोलिक मशीन is a force multiplier. Hydraulic machine is a force multiplier. क्यों बोलते हैं इसे force multiplier? Because a smaller force on the smaller piston is transmitted as a larger force on the larger piston, है ना? To keep pressure constant. समझ आ गई बच्चे? छोटे पिस्टन पे थोड़ी फोर्स जो लगा रहे हैं वो बड़े पिस्टन पे क्या बन जाएगी? लार्ज फोर्स। इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चे? क्या बोला जाता है इसे? फोर्स मल्टीप्लायर। क्या बोला जाता है? फोर्स मल्टीप्लायर। कल मैंने तुम्हें 2-3 चीजें बताई थी। एक होता है बच्चे हाइड्रोलिक जैक, एक होता है बच्चे हाइड्रोलिक प्रेस, एक होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक प्रेस बच्चे किस किस काम आता है? मेनली हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होती है चीजें? प्रेस, कंप्रेसर। क्या होती है? कंप्रेसर। ठीक है, ऐसे ही बच्चे हाइड्रोलिक प्रेस का एक और नाम बुक में है ये सर। हाइड्रोलिक प्रेस का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं ब्रह्मास प्रेस। क्या बोलते हैं? ब्रह्मास प्रेस। ठीक है, जिसने बनाई थी उसका सरनेम ब्रह्मास। अच्छा, इवन रजाई वगैरह में बच्चे कॉटन ये भरते हैं ना, तो क्या करते हैं? कॉटन बड़ा फ्लफी होता है, तो कॉटन को क्या करना जरूरी है बच्चे? प्रेस करना जरूरी है। आपके जो पेजेस वगैरह इनको क्या करना जरूरी है? प्रेस करना जरूरी है। तो हर जगह क्या यूज होती है? हाइड्रोलिक प्रेस। क्या होती है बच्चे? हाइड्रोलिक प्रेस। मोनोग्राम या होलोग्राम समझते हो? कोई भी मेटालिक चीज के ऊपर, है ना, मान लो अपन एक स्टैम्प लगानी है ना, और वो उस मेटल के अंदर क्या कर देनी है बच्चे? इम्पैक्ट होना चाहिए उसका। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं पंजाबी में उसको? कोई मेटली, खुद मेटली डिफॉर्म हो जाए उस शेप के अकॉर्डिंग, तो वो आप हाथ से तो नहीं लगा सकते बच्चे। मान लो कि जैसे है ना, मेरे हाथ के ये मेटल है, ठीक है, मैं वो नाम सब जाना जो है, ये मेटल है जैसे, ठीक है, इस मेटल के ऊपर मैंने क्या करना है? मान लो मेरी कंपनी का नाम है निर्माण क्लासेस, ये वो ऐसे कर दो, ठीक है, कार्बन। तो मैंने क्या किया? मैंने एक स्टैम्प बना ली, स्टैम्प बना के और उसको यहाँ रख दिया। कोरना, वो सही बोल रही है बच्चों, कोरना।
क्या कर दिया, स्टैंप रख दी। अब उसको ऊपर से जोर से क्या करेंगे आप, प्रेस, ऊपर से क्या करेंगे, प्रेस, तो वो सारा निशान उसमें छप जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग में नहीं बच्चे, वो चीज़ें अलग है बिल्कुल सेम वैसे, है बिल्कुल सेम वैसे, लेकिन बात ये कि मेटल की शीट पे वो कोरना, कार्विंग करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उसके ऊपर जो भी आपने चीज़ उस पर बनानी है वो रखी जाएगी और उस पर क्या लगाया जाएगा, एकदम से फोर्स, वो निशान उस पर छप जाएगा। ठीक है, तो जो भी होलोग्राम मोनोग्राम आपके ये छापा है, ऐसी मत्था मारे, ये कॉइन नहीं होता तुम्हारे पास। अब कॉइन क्या है, सिंपल एक राउंड प्लेट है, उसकी एक डाई बनती है जिसमें नंबर 1, वो 2 साइड वाली चीज़ें, गांधी जी की फ़ोटो, वो सारा नंबर और वो लिखा होता है। कॉइन के ऊपर वो एकदम से क्या किया जाता है बच्चे, प्रेस करते हुए उसके ऊपर क्या करता है, कॉइन के ऊपर छप जाता है। ये सिंपल नहीं हो सकता, हाथ से ये चीज़ें करनी क्या है बच्चे, बड़ी मुश्किल, इसलिए क्या यूज़ करते हैं बच्चे, हाइड्रोलिक मशीन। इसका एक अपना सिंपल सा एक काम, नहीं बेटा फीस वैसे ही देते। सुनो बच्चे, गन्ने का जूस निकालते हैं मशीन देखिए ना तुमने, उसमें क्या लगे होते हैं, 2 रोलर्स लगे होते हैं, 2 रोलर्स लगे होते हैं। अब वो 2 रोलर्स क्या करते हैं बच्चे, वो उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। अब मान लो उन रोलर्स की जगह अपन ने क्या यूज कर ली, हाइड्रोलिक प्रेस, शुगर केन रखा है ना, ऊपर से जगह क्या कर दी फिक्स, नीचे सिलेंडर के ऊपर क्या रख दिए, बहुत सारे शुगर केन, ये जाके क्या होगा, प्रेस होगा, उसमें से क्या बाहर आ जाएगा, जूस। समझ आ गई बच्चे। उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक्स को आप कल डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रेक लगाया आपने, सिलेंडर को प्रेस किया, सेम प्रेशर हर एक टायर पे मिलेगा ना, लेकिन अगर टायर को फोर्स ज़्यादा चाहिए तो टायर वाला सिलेंडर का साइज क्या होना चाहिए बच्चे, बड़ा, क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या लगेगी, ज़्यादा। सिर्फ कौन से में, पास्कल्स में। वैसे एरिया बढ़ने पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम, एरिया घटने पे प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा, लेकिन पास्कल्स लॉ में प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो फोर्स इसका प्रेशर का और एरिया का कोई लेना देना नहीं। समझ आ गई। हाइड्रोलिक मशीन में चाहे एरिया इतना हो चाहे एरिया इतना हो जाए, ठीक है, चाहे एरिया इतना हो चाहे एरिया इतना हो जाए, प्रेशर का एरिया से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किसमें, हाइड्रोलिक मशीन में, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन में प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट। समझ आ गई बच्चे। ओके, कोई भी हाइड्रोलिक मशीन आप बनाते हो तो उसकी लाइन में हवा नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन ही। क्या नहीं होनी चाहिए उसमें, हवा नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ी भी एयर स्पेस हुई तो बच्चे फिर वो अपना काम ढंग से नहीं करेंगे। मैं आपको हाइड्रोलिक ब्रेक का बता रहा हूँ। हाइड्रोलिक ब्रेक में कल आपने लाइन बनाई थी ना टायर के ऊपर, मान लो आपने टायर खुलवाया है, उसमें ब्रेकिंग कोई ठीक करवाई है, तो जब ब्रेक वाली लाइन खुलेगी तो उसमें क्या घुस जाएगी बच्चे, हवा। थोड़ा बहुत जो ऑयल निकलेगा बाहर, उसकी जगह कौन चली जाएगी, एयर। तो जब टायर फिट किया जाएगा तब जो ब्रेक ऑयल वाला जो भी कंटेनर बना हुआ है उसमें ब्रेक ऑयल क्या डाला जाएगा, और डाला जाएगा, और टायर वाली साइड जो पाइप आ रही है उस पाइप से ऑयल को फ्लो करने दिया जाएगा। तो टायर में उस पाइप के साथ कौन आएगा, साथ में उसमें पाइप में ऑयल के साथ कौन आएगा, एयर। एयर एक बार आएगी, 2 बार आएगी, जब तक एयर आती जा रही है बच्चे तब तक आप क्या करोगे, ऑयल को निकलने दो। क्या करोगे, ऑयल को निकलने दो। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ऐसे हुए कि अकेला ऑयल आ रहा है, वहाँ पे कोई एयर बबल दिखाई नहीं दे रहा है, साथ ही साथ स्क्रू को बंद करके टायर को फिट। मतलब आपने ब्रेक वाली लाइन में एयर गैप नहीं छोड़ना है। अगर एयर गैप रह गया और आपने ब्रेक प्रेस किए तो उस वाले टायर में ब्रेक नहीं लगेंगे और धीरे धीरे वो एयर किस में आ जाएगी, सेंटर लाइन में आ जाएगी, वहाँ भी तुम्हारा ब्रेकिंग सिस्टम क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक मशीन के 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें एक तो बच्चे एयर नहीं जानी चाहिए, पूरे का पूरा क्या होना चाहिए, फ्लूइड टाइट होना चाहिए। वाटर है तो वाटर टाइट, ऑयल है तो ऑयल टाइट, ठीक है। वाटर कम यूज़ करते हैं बच्चे, क्योंकि पानी का थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है, पानी इवापोरेट हो जाता है बच्चे जल्दी। पानी इवापोरेट हो गया तो क्या बना लिया, वेपर्स। तो लिक्विड से क्या बन गई बच्चे, वेपर्स, एयर ही हो गई एक तरह से, वो हवा बना लेता है पानी बार बार। इसलिए पानी को इस हाइड्रोलिक मशीन्स में पानी को क्या किया जाता है, अवॉइड, प्रॉपर विस्कोसिटी वाला ऑयल लिया जाता है।
ठीक है। अच्छा, ऑयल फोर्स भी क्या लगाएगा बच्चे, ज़्यादा, क्योंकि ऑयल पानी से टोटल मास उतने में कैलकुलेट करोगे ना आप, तो उस हिसाब से आपको वो सारा कंसेप्ट उसका पता। ठीक है बेटा, क्लियर? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है? ठीक है, तो न्यूमेरिकल करें स्टार्ट बेटा। कईयों के डाउट है और कुछ एक तो महारस्तियों ने की सारे देना बुक है, बुक फर्स्ट न्यूमेरिकल। निकालो कॉपीज, जिन्होंने किए हैं बेटा रिलैक्स हो जाओ, कोई चक्कर नहीं है, बाकी निकालो कॉपीज। बुक में देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्या बुक सबके पास? कोई ऐसी तीनों चारों जिनके पास है ही नहीं, शेयरिंग में भी नहीं है? पहले न्यूमेरिकल में बच्चे फोर्स गिवन है, फोर्स इज 2 न्यूटन्स। पहले न्यूमेरिकल में फोर्स कितनी है बेटा? 2 न्यूटन्स। एक साइड ए है, एक साइड बी है। सॉल्व करो बच्चे। फोर्स इज 2 न्यूटन्स, फोर्स इज 2 न्यूटन्स। पहले का एरिया लिखो ए, वो लिखा है ना ऊपर, वो तो उतार सकते हो। पहले का एरिया है 5 mm स्क्वायर और दूसरे का एरिया है 10 mm स्क्वायर। पहले का एरिया 5, दूसरे का एरिया 10। अच्छा मुझे बताओ एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो mm को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। अच्छा, एक बार mm को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करते हैं? 1000। अपना ने कितनी बार चेंज करना है? 2 बार। तो कितनी बार 1000 से डिवाइड? 2 बार। निकालो प्रेशर, फॉर्मूला लगा दो, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ एरिया है 10 mm स्क्वायर, इसको भी चेंज करो किसमें बेटा? मीटर्स में। और यहाँ भी प्रेशर निकालो। यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन भी प्रेशर इक्वल है या नहीं है, सिंपल 2 प्रेशर निकलेंगे, निकालो, लगाओ फॉर्मूला। ये 2 कहाँ से आ गया? फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। तो और ना छोड़ दे। फोर्स अपॉन एरिया जो 2 बार 1000 लिखे हैं, ये कहाँ आ जाएंगे बेटा? ऊपर चले जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ मत करो, सीधा करो। 2 अपॉन 5 और ये कहाँ चले जाएंगे बच्चे? ऊपर। निकालो क्या आंसर है। ठीक है, 4 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 4 लाख न्यूटन पर मीटर, सॉरी पास्कल्स में लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर। और दूसरे का आंसर कितना आया? नहीं बच्चे, अगर इसका 4 लाख है तो इसका 2 लाख है। 2 लाख। अर्शिका, मुझे कैसे पता चला भाई इसका अगर 4 लाख है तो इसका 2 लाख है? एरिया डबल हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? एरिया डबल प्रेशर। हाँ, चलो सेकंड क्वेश्चन बेटा, वो 6 ऊपर चला जाएगा। बेटा आंसर पॉइंटों में गिवन है तो 0.84 × 10⁻⁴ क्या है बेटा? 6। आप 4 लाख लिख दो, अपन क्यों लिखना है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, कैलकुलेट द प्रेशर P = क्वेश्चन मार्क
P equals to question mark. ओके, हाइट गिवन है 50 मीटर, हाइट गिवन है 50 मीटर और डेंसिटी है 2 × 10⁻³ डेंसिटी है 2 × 10⁻³ और G की वैल्यू है 9.8। अच्छा बच्चे, जब प्रेशर में फोर्स और एरिया गिवन हो गुरनूर, तो फॉर्मूला क्या लगाते हो? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन लिक्विड प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? वेरी गुड, H ρg। लिख दो बच्चे, H ρg। H हाइट, रो डेंसिटी, G निकालो आंसर। H ρg करना, अगर ये हो गए एक्स्ट्रा वो स्टार्ट कर H ρg। कोई बात नहीं, जितना भी आ रहा है। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? ओके, बेटा थोड़ा सा है ना, ये आंसर गड़बड़ है। 9.8 पास्कल लिखा है ना, उसकी जगह कर लो 9.8 ATM। 9.8 जो दूसरा और लिखा है ना, वो 9.8 ATM हो जाएगा। बच्चे हो गया क्वेश्चन डन? चलो नंबर 3 पे आते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg लिखो। एक ब्लॉक है जिसका मास है 3 kg। रमन पेपर बाद में खा लेना। एक ब्लॉक है जिसका मास है 3 kg। एक ब्लॉक है बच्चे जिसका मास है 3 kg और डायमेंशन है बच्चे क्या? 12, 9, 6। 12, 9, 6। लेकिन अगली लाइन में वो लिख रहा है कि बेस का एरिया कितना है? 12 और 6 मतलब 9, सॉरी ये 12 है तो ये क्या हो गया? 9। हाइट कितनी हो गई? 6। ठीक है बच्चे, ओके। सबसे पहले मास है इसका 3 kg, तो मुझे बताओ वेट कितना होगा? वेट का फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 kg। 3 kg क्योंकि मुझे g की वैल्यू नहीं दी हुई, इसकी वैल्यू गिवन है kgf की। क्या गिवन है? 1 kgf इक्वल्स टू 1 kg 10 न्यूटन। तो वेट कितना आएगा बच्चे? 3 × 10 कितने न्यूटन? 30 न्यूटन। तो फोर्स कितनी लगा रहा है बच्चे को? 30 न्यूटन। ठीक समझ आया? एक ब्लॉक है बच्चे जिसका मास है 3 kg, तो वो कितनी फोर्स लगा रहा है टेबल पे? 3 kg है, अपने वेट की जितनी। kgf को न्यूटन में किया तो 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बुक कह रही है 10 से कर दो, तो आप 10 से कर देंगे। तो कितना वेट है उसका? 30। वो सारी फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे। समझ आ गई बेटा? प्रेशर के लिए तेजस दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए आपको? एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना है? 12 × 9 कितना? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर किसमें चाहिए? सेंटीमीटर में, मीटर में? मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। एक बार, दो बार? दो बार। इसको ऐसे ही रख लो। क्या होगा प्रेशर? बोलो। प्रेशर इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय
100 into 100। कटिंग कर सकते हैं। ओ भाई मैं समझा रहा हूँ, अब कोई बात नहीं। कटिंग कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, करो करने का, करो करो करो। 3 के टेबल पे जाएगा वो 36 पे, फिर 4 के टेबल पे जाएगा। करो करो करो। हाँ जी। टेंजा 36, 4 25 4 9 25,000 डिवाइडेड बाय 9। जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा, पास्कल्स में या फिर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान से सुनना। बुक बंद कर दो सारे, मजा तब आएगा। अब तो तुम, मैं कुछ बोलता हूँ तुम कुछ अलग ही करते हो। ओके सुनो सारे, बुक बंद कर दो, कोई बात, पंखे बंद करियो। ओके यही आएगा बच्चे, भाई यही आएगा डिवाइड करके, यही आएगा। ओके, एरिया ऑफ बेस ऑफ वेसल इज, एरिया इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करोगे? करो करो, मीटर में करो इसे प्लीज। कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल हो रहा हो तो भी नहीं करना है कैंसिल, बस डिवाइड मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई? सेंटीमीटर से मीटर में करोगे तो डिवाइड बाय 100, एक बार दो बार कर दो। सिर्फ 0 से 0 काट सकते हो बस। क्या आ गया? 5/100 मीटर स्क्वायर, 5/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। वाटर इज पोर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? हाइट कितनी? 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी? ओ हाइट कितनी? लिख 10 सेंटीमीटर। मीटर में करो 1/10 मीटर्स। 10/100 तो कितनी बनेगी? 1/10 मीटर्स। समझ आ गई बेटा? देखो मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, सेंटीमीटर का मीटर, mm का मीटर, ये सब चेंज करने ही होंगे क्योंकि डायरेक्ट तुम्हें यूनिट गिवन नहीं होगा। आंसर गलत हो जाएंगे अगर चेंज नहीं करो। सुनते रहना। कैलकुलेट नंबर 1 प्रेशर, नंबर 1 प्रेशर, नंबर 2 फोर्स अप्लाइड बाय द वेसल, नंबर 2 फोर्स अप्लाइड बाय द वेसल। G की वैल्यू लिखो 10, G की वैल्यू 10। अच्छा, वाटर की डेंसिटी लिखो, डेंसिटी ऑफ वाटर लिखो 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। चुपचाप अपना काम करो बस। अगर किसी ने आवाज की तो देखना, कोई वैल्यू पूछनी है कैसे पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। पहले प्रेशर फिर फोर्स। तेजस प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला लगा बच्चे? H ρg। अपने आप करो, मैंने पूछा अपने आप। बेटा बिना प्रेशर के फोर्स कैसे निकालेंगे? सर फोर्स से 1000 पास्कल, 1000 न्यूटन। अरे यार चुप, मैंने पूछा तुमसे, तुम क्वेश्चन करो बस। क्वेश्चन करके आराम से बैठ जाओ। यार फिर वही बात, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन करो आराम से बैठो। पहले प्रेशर निकालो, H ρ g लगाओ, डिंपल करो इसको, कैंसिल वगैरह जो भी हो रहा है करो। इनटू डेंसिटी कितनी है? 1000 इनटू रिलैक्स हो जाओ। देखो बच्चे
प्रेशर है 1/10 इंटू 1000 इंटू 10, आंसर आ गया 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सुनो इधर, उसके बाद क्या निकालना है? फोर्स। प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर एरिया कितना बताओ? 5/100, 0 से 0, 0 से 0, 15 न्यूटन। बेटा आपने फोर्स पहले कैसे निकाली? गलत किया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। A body containing water till a height of 10 meter. A body containing water at a height of, ये एक बेवकूफ है वो पूरी स्टेटमेंट कॉपी कर। A body having water at a height of 10 meter has a base area 100 meter square. Base area 100 meter square. डेंसिटी ऑफ वाटर इज कितनी? बोलो, पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू है 9.8। प्रेशर और थ्रस्ट निकालो। थ्रस्ट मतलब फोर्स। निकालो, प्रेशर और थ्रस्ट निकालो। सबका ये तो सेम ही है, कुछ चेंज नहीं करना, कुछ और नहीं। थ्रस्ट बोल रहा है भाई, वो थ्रस्ट बोल रहा है। क्यों ऐसे तेजस से गलत हो ही नहीं सकता। दिखाती ना बस सकता के लिए आगे इतना दे। मैं सोच रहा हूँ मैं अकेला ही ऐसा। हाँ जी ठीक है, क्लियर है बेटा। रमन कोई दिक्कत? ये हरमन, रमन बेटा सिंपल न्यूमेरिकल है, 2 से 3 नंबर में आने। देखो बात सुन रहा है भाई, बात पहले क्या होता था, तुमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूमेरिकल किया वहां तुम्हारे 3, 4, 5 फॉर्मूले थे, उसमें से सिलेक्ट करना कई बार गड़बड़ हो जाती। या तो यार फॉर्मूला ही दो है, HROG और F अपॉन E, कोई फालतू की चीज सोचने वाली है ही नहीं। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर सॉरी छोड़ो, ग्राउंड फ्लोर पे प्रेशर है, प्रेशर ऑन ग्राउंड फ्लोर, प्रेशर ऑन ग्राउंड फ्लोर, P ग्राउंड, P के नीचे ग्राउंड लिख लो। P ग्राउंड पे है 80,000 पास्कल्स, 80,000 पास्कल। और थर्ड फ्लोर पे प्रेशर है, थर्ड फ्लोर पे प्रेशर है 20,000 पास्कल्स, 20,000 पास्कल्स। ठीक है, G की वैल्यू है 10, G की वैल्यू है 10, कितनी G की वैल्यू 10। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान से सुन लो, ये जो ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे मैं जो प्रेशर बता रहा हूं ना, ये किसका प्रेशर बता रहा हूं बच्चे आपको? पानी का। किसका प्रेशर बता रहा हूं? पानी का। तुम्हें बताना है कैलकुलेट द हाइट ऑफ थर्ड फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ थर्ड फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। अब बात सुनो ध्यान से, थर्ड फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। सुन लो क्या करना है तुम्हें, सुनो सुनो, दो प्रेशर है, दोनों पानी की वजह से, दोनों की डेंसिटी सेम, दोनों की G सेम। आपको हाइट कितनी मिलेगी? एक मिलेगी 80,000 के हिसाब से, एक हाइट मिलेगी 20,000 के हिसाब से। मिल गई? दोनों हाइट को क्या कर लो? माइनस करो, करो क्वेश्चन करो।
क्वेश्चन करो, कैसे आया 8 मीटर, करो, सॉल्व करो, फॉर्मूला लिखो P इक्वल्स टू H रो G, वैल्यूज पुट करो, क्वेश्चन करो, फिर ऐसे ही पेपर में हो जाता है। सर पहले माइनस करते हैं। हाँ जी, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, चाहे तो हाइट h1 निकालो फिर हाइट h2 निकालो, दोनों को क्या कर लो माइनस, या फिर सीधा ही प्रेशर ही माइनस कर लो। पहले 80,000 और कौन 20,000, कितना प्रेशर बचा 60,000 इक्वल्स टू H रो G, H इक्वल्स टू 6, ठीक है बच्चों, 6 मीटर। समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ओके, अब थोड़े क्वेश्चन क्या हो गए बच्चे, गड़बड़ हो गए, ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गए, गड़बड़ हो गए। क्वेश्चन एक वर्ड तुम्हें बोलेगा और वो वर्ड बोलते ही तुम एक फॉर्मूला चुपचाप लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ हाइड्रोलिक मशीन, जैसे ही हाइड्रोलिक मशीन है लिखो हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन लिखते ही लिख लो F1 upon A1 equals to F2 upon A2, F1 upon A1 equals to F2 upon A2। अच्छा, प्रेशर दोनों में से किस फॉर्मूला से निकाले, किसी से ही निकाले, प्रेशर क्या रहना है बच्चे, सेम, प्रेशर क्या रहना है सेम, ठीक है, क्लियर है बच्चे। मतलब तुम ये समझ लो कि हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट ही लगता है इसमें। ओके, ध्यान से सुनना, लिखते जाना F1 F2 जो तुम्हें समझ आए। सुनो, a force of 5 Newton is applied, a force of 5 Newton is applied, मतलब F1 5 Newton is applied on area of 20 centimeter square। एक बार सुन लेना, चेंज मत करना, एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या गिवन है, हाँ, तो जैसे P1 V1 था वैसे ही ऐसे लिखना है F1 A1, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनों में मत लिखना। F1 गिवन है, A1 गिवन है, मैं फिर से कह रहा हूं एरिया को चेंज करने की अभी जरूरत नहीं। ओके, ध्यान से, व्हाट फोर्स इज ऑब्टेन्ड, मतलब F2 क्वेश्चन मार्क, F2 क्वेश्चन मार्क ऑन अ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान से सुनो, जब भी बच्चे प्रेशर निकालना तो बेटा अपने को यूनिट चेंज करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर ये फॉर्मूला है, ध्यान से सुन लो बेटा, ठीक है, अगर ये दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में तो क्या हो जाना बच्चे, कट ही हो जाना है, एक ही यूनिट बचना है, वो किसका है, न्यूटन है। समझ आ गई? आप इसको, यार सुन तो लो मेरी बात, आप इसको चेंज करोगे तो भी कोई चक्कर नहीं है, आप इसको चेंज नहीं करोगे तो भी कोई चक्कर नहीं है, किसमें, जब, लेकिन तेजस जी, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रेशर कितना है, फिर बच्चे आपको सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, फिर कोई इलाज नहीं, तो करो इसको, सॉल्व करना पड़ेगा। बट समझदारों को पता है कि जब आपका एरिया क्या हो गया, 5 टाइम्स हो गया, तो फोर्स भी कितने टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स। जितना एरिया बढ़ेगा उतनी फोर्स भी क्या हो गई, ज्यादा। बाकी सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करो बच्चे, डिंपल जी 5 upon 20 equals to F2 upon 100, F2 equals to 5 into 100 upon, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, What should be the ratio of areas? क्या पूछा है? A1 upon A2 equals to question mark। What should be the ratio of areas? मतलब क्या पूछा है? A1 upon A2। ध्यान से सुनो, if 20 Newton
is obtained by applying 0.5 Newton. 20 Newton is obtained, मतलब it is F2 by applying 0.5 Newtons. वो क्या है? F1. करो, हाइड्रोलिक मशीन आते ही क्या लगाओगे? F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू, चुप चुप सुन लेने। F1 कितना है बच्चे आपको? 20, सॉरी F2 है आपके पास 20 न्यूटन, F1 है आपके पास 0.5 न्यूटन। करो बच्चे, क्या फॉर्मूला लिखोगे सीधा ही? साइड जो क्या लिखोगे बेटा? F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू A2। ये तो पक्का ही लिखना। वैल्यूज पुट करो और A1 अपॉन A2 निकालो। वैल्यूज पुट करो, फ्रैक्शन में जोड़ना है, फ्रैक्शन में जोड़ना है। 1 अपॉन 14 कैसे? F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, 0.5 by 20 इक्वल्स टू A1 by A2, नीचे आ गया 10, आंसर आ गया 1 अपॉन 40। तो रेशियो क्या बनेगा? 1:40। बच्चे सुनो, कल सब बच्चे